निवास और मैं हूं आपके साथ रिया। रायपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक और गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंग भूमाफिया नाले की शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है। वीआईपी रोड स्थित राजाराम नाले का मामला अब राजनीतिक तूफान बनता जा रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम में एक बार फिर भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आया है, जहां दबंग भूमाफिया अब नाले और शासकीय जमीन तक को निशाना बना रहे हैं और निगम प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। मामला रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राजाराम नाले का है, जहां नाले से लगी शासकीय डबरी की जमीन पर खुलेआम अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पूरे मामले को नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने उठाते हुए नगर निगम प्रशासन और महापौर मीनल चौबे पर गंभीर आरोप लगाए। आकाश तिवारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और भ्रष्टाचार की गंध महसूस होने पर नगर निगम आयुक्त विश्वजीत से पूरे मामले की लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद एसडीएम को सीमांकन कराने के निर्देश तो जारी कर दिए गए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आज तक सीमांकन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किसके दबाव में यह रिपोर्ट दबाई जा रही है और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। पर पहुंचा, देखा कि कार्रवाई हुई क्या है। मैं देखता हूं कि जो नाला है वो वैसे ही है, पीछे की एक दीवार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए तोड़ दी गई है और इसकी सीमांकन रिपोर्ट क्यों नहीं सरकार सार्वजनिक कर रही है। नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो, किसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। सच सामने आना चाहिए। यदि हमने कोई सवाल किया है तो उसका जवाब देना आपका दायित्व है। इस पूरे मामले में पहले बुलडोजर कार्रवाई की बातें भी सामने आई थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। मौके पर केवल एक दीवार तोड़ी गई, जबकि नाले की दिशा और अवैध कब्जे की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। नाले के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ के बावजूद ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल उठाया है कि जब मामला शासकीय जमीन और नाले से जुड़ा है तो फिर अब तक सीमांकन रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, दोषियों पर आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया और भू माफिया पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन दबंगों को खुला संरक्षण दे रही है और भ्रष्टाचार को जानबूझकर दबाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अगर नाले और शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे इसी तरह चलते रहे तो आने वाले समय में जल भराव, बाढ़ और जनहानि जैसी गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल यह मामला केवल अवैध कब्जे का नहीं बल्कि प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्टाचार के संरक्षण का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग अब तेज होती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या नगर निगम प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर भूमाफिया को यूं ही संरक्षण मिलता रहेगा। सीमांकन रिपोर्ट और एफआईआर का इंतजार कब खत्म होगा, जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशा निवास पर।